हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कांकेर जिला को चुना गया है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम यह सम्मान प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन भी उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन के मामले में न सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी मछली बीज निर्यात कर रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल 1,29,039 जल स्रोत उपलब्ध है, जिसका जल क्षेत्र 2.032 लाख हेक्टेयर है, जिनमें 96% में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। 3,571 किलोमीटर का नदी जल क्षेत्र भी उपलब्ध है। सघन मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जल क्षेत्र निर्मित किया जा रहा है। अब तक कुल 6,783 हेक्टेयर जल क्षेत्र निर्मित हो चुका है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति वर्ष 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। राज्य अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में देश में 8वें स्थान पर है। राज्य में अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशयों एवं बंद खदानों में अब तक 9,551 केज, 415 बायोस्लॉक, 6 RAS एवं 553 बायोफ्लॉक पांड स्थापित किए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जांजगीर में थोक मत्स्य बाजार की स्थापना की गई है। प्रदेश के मत्स्य पालकों का NFDP योजना अंतर्गत पंजीयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रता अनुसार मत्स्य कृषकों को 1% से लेकर 3% तक ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन के लिए कुल कितने स्टॉल लगाए गए हैं? सही जवाब है 11। ऑप्शन 3 सही है। यह उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन के लिए कुल 11 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाथकरघा, हस्तशिल्प, हर्बल एवं कृषि विभाग के प्रदर्शन स्टॉल लगे हैं। 20 नवंबर को यहां छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध संस्कृति एवं
लोक कला का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है? ये जगह का नाम है क्या नाम? धुड़मारास। ठीक है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? सही जवाब है बस्तर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। धुड़मारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहुंचाना प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला? सही जवाब है 14, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अक्टूबर व नवंबर माह में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 में आवंटित कुल PM आवास का 22% हिस्सा किस राज्य को मिला है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 में आवंटित कुल PM आवास का 22% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला। पहले चरण में 8,61,000 गरीबों को आशियाना मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा PM आवास का आवंटन मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? सही जवाब है 24 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।